गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं और आपने कहीं ना कहीं घूमने का प्लान तो बनाया ही होगा। लेकिन इस बार अगर आप इस यात्रा को और ज़्यादा सुखद और आनंदमय बनाना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, इस बार सिर्फ कैमरे की आंखों से ना देखकर उन दृश्यों को अपने मन की आंखों से देखें। कैमरे को भले ही साथ लेकर जाएं या ना लेकर जाएं, लेकिन अपने मन को पूर्ण रीति से साथ लेकर जाएं। जहां आप जा रहे हैं वहां की वातावरण को पूरा महसूस करें, उस प्रकृति का पूरा आनंद लें। सिर्फ ये ही ना देखें कि मेरे कैमरे में कितनी फ़ोटो आई हैं, कितनी साफ़ हैं, कितनी मुझे और लेनी है, किस किस को दिखाना है, कैसे कैसे पोज बनाने हैं, बल्कि ये ध्यान रखें कि वहाँ पर मौजूद पेड़, पक्षी, पशु, वहाँ का वातावरण, उन सबको क्या आपने महसूस किया? क्या मंदिर की शांति को आपने महसूस किया? मंदिर की पवित्रता को महसूस किया? गार्डन में चल रही हवा, झरनों से बह रहा पानी, क्या आपने उन सबको महसूस किया? अगर आप गांव जा रहे हैं तो ध्यान रखें, गांव की मिट्टी में बहुत खुशबू होती है। क्या उस खुशबू को आपने महसूस किया, या सिर्फ आप फ़ोटो निकालते रह गए और आपको पता ही नहीं चला कि कब गर्मियों की छुट्टियां चली गई और वापस से वही दिनचर्या चालू हो गई। प्रकृति के सानिध्य में बहुत ताकत होती है। आप जो चाहें अपने मन की भावना प्रकृति को बता सकते हैं। प्रकृति उसको पूरा करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन वो तो तैयार तब रहेगी ना जब हम तैयार रहेंगे उससे बात करने के लिए। नानी के पास जाएं, दादी के पास जाएं, जो वो खाना बनाते हैं उसको बड़े प्यार से उनके साथ बैठकर खाएं। किसी एक ऐसे पेड़ के नीचे जाएं जहाँ पर वो बहुत सालों से है, बहुत बड़ा है, बहुत सालों से छाया दे रहा है, उसको महसूस करें। आसमान की ताजगी को महसूस करें, बादलों से बातें करें। फिर देखना आप पाएंगे कि आपकी यात्रा बहुत बहुत जॉयफुल और सुंदर हो गई है, मानो आपने इसको संपूर्ण रीति जी लिया है। अभी हम 5 से 7 मिनट का एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे। तो आप पाएंगे कि आप एक नई ऊर्जा से भर गए हैं, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है। 5 तत्व इसके अंदर हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो क्यों ना हम इसके साथ जुड़ें और बहुत आनंद को प्राप्त करें। आप देख सकते हैं कि कैसे फूल जो होते हैं वो खिलते हैं, उनके अंदर से सुगंध बाहर आती है और चारों तरफ वो सुगंध फैल रही है। वातावरण में बहुत शांति है, पवित्रता है। ऐसा लगता है मानो परमात्मा ऊपर से मुझे देख रहे हैं, वो भी मेरी सराहना कर रहे हैं। फूलों पे तितलियां मंडरा रही हैं। ये फूल कितने प्यारे हैं ना, इतने रंग, इतने कलर, इतनी सारी सुगंध इनकी, अलग अलग पत्तियाँ, हवाओं में पत्तियाँ जैसे झूम रही हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ, जैसे दोस्ती करने के लिए जा रही हैं। मैं इन टूटी हुई पत्तियों से भी बातें करती हूँ। मैं सूरज से आने वाली किरणों को महसूस कर पा रही हूँ। कैसे ये सूरज की किरणें मेरी तरफ आ रही हैं और मेरे शरीर को अग्नि तत्व प्रदान कर रही हैं। अग्नि तत्व के बिना मेरा शरीर तो चल ही नहीं सकता। तो मैं इस सूरज को थैंक यू बोलती हूँ। ये मेरी कितनी हेल्प करता है, मेरी कितनी सेवा करता है। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको हमेशा थैंक यू का भाव रखूं। ये आसमान, इसमें तारे कितने प्यारे हैं, जो सारे जग को रोशनी देते हैं। ये टिमटिमाते हैं। मुझे भी इन तारों की तरह बहुत उजला बनना है, प्रकाश देने वाला बनना है। ये झरने का पानी कितना प्यारा है, कितना सुख देता है। इसकी कल कल बहती आवाज़ कानों में पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सारे दुख दूर हो रहे हैं, सारी चिंताएं ख़त्म हो रही हैं। जैसे ये सफ़ेद उजला पानी है, वैसे ही मेरा मन भी एकदम साफ, उजला और पवित्र है। चारों तरफ बाहर ही बाहर है।
उन लोगों से भी बात करें जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। वो सब मेरे दोस्त हैं, सब मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं भगवान से प्यार करती हूँ, प्रकृति से प्यार करती हूँ। प्रकृति भी मुझे प्यार करती है। जब मैं प्रकृति के साथ जुड़ती हूँ तो प्रकृति भी मुझे थैंक यू कहती है। वो भी मुझसे किरणें प्राप्त करती है और मैं उससे सुख प्राप्त करती हूँ। मैं उन सबको प्रेम और शुभ भावना भेजती हूँ जिन्होंने मेरी मदद की, मुझे सहयोग दिया, मुझे प्यार दिया। उन सब का थैंक यू। और उस ऊंचे परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस संसार में भेजा, इतनी सुंदर जगह पर मुझे भेजा। परमात्मा मेरा दोस्त है, वो हमेशा मेरे साथ है। थैंक यू सो मच।